गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव। हम सब सिद्ध समाधि योग के साधक हैं। तो हमने सिद्ध समाधि योग क्लास में एक महत्वपूर्ण ज्ञान लिया है और वो है मैं कौन हूँ इसके बारे में। तो आप चैट बॉक्स में कृपया टाइप कीजिए कि आपका इसके बारे में फिलहाल क्या ख्याल है। मैं कौन हूँ इस सवाल का आप क्या जवाब देना चाहेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आपको जो ठीक लगता है, उचित लगता है, वो आप इसमें लिखिए। मतलब ये सीखने के बाद आपने क्या समझा है। अभी वो क्लास में जैसे हम जवाब देते हैं वो टाइप का जरूरी नहीं है। ये सीखने के बाद क्या आपको क्या ज्ञान हुआ है, मैं कौन हूँ इसके बारे में आपको क्या ज्ञान हुआ है, कहाँ तक आप आए हैं। आनंदमय और फ्री सोल हूँ, एवरीबॉडी हूँ। और कोई जवाब? चलो हम ये दो जवाबों के साथ आगे जाएंगे। आई एम डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने आपको अंतर्मुख किया है। तो देखिए कि ये मैं कौन हूँ इसके ऊपर ये जो हमने सिद्ध समाधि योग क्लास में सीखा है, और वो क्लास होता है तकरीबन 1.5 घंटे का। तो ये तो एक हमारे लिए गुरुजी ने पूज्य गुरुजी ने एक इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन वो इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपको चाहत है, जैसे कि हम हलवाई के दुकान पर जाते हैं, हलवाई के दुकान पर जाते हैं तो वो बड़ा दिलदार होता है। हमने उसको पूछा कि पेड़ा क्या पाव है, तो वो क्या करता है, क्या क्या भाव है। तो एक बड़ा सा पेड़े का टुकड़ा निकाल के, पेड़ा निकाल के आपके हाथ पे रख देता है। फिर आप पूछते हैं ये गुलाब जामुन क्या भाव है, वो गुलाब जामुन का आधा टुकड़ा निकाल के आपके हाथ पे रखता है ना। बड़ा दिलदार होता है वो हलवाई। आजकल शहर में नहीं है, लेकिन गांव में हमने देखा है कि वो पहले आपके हाथ पर रख देते हैं। फिर आपने 2-4 पीस खाने के बाद आपको लगता है अभी ले ही ले चलो, अब कैसे ना बोल के निकल जाएंगे ना यहाँ से। तो ठीक है, वो उसका टेक्निक को हम छोड़ देंगे। लेकिन वहां से हमको ये समझने का जरूरत है कि वो एक क्या है, सैंपल है। इसी तरह से गुरुजी ने हमको एक सैंपल दिया है, ये कि मैं कौन हूँ इसका, ये सिर्फ सैंपल है। अब जिसके दिल में इसके बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद हो, उसने आगे चल के इसका अभ्यास करना है और आगे जाना है। ऐसा भी उसमें से सूचित गुरुजी से हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हमें पता है कि सभी पहले सबसे पहले वेद थे। वेदों का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में 11 उपनिषद प्रधान है। इतना एक बेसिक चीज हमको मालूम होना चाहिए। और उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, मतलब वेदों का अंत, वेदों का फाइनल अंतिम पार्ट, इसलिए वेदांत कहते हैं।
और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? वेदांत का प्रचार किया था पाश्चात्य देशों में जाकर। तो वेदों का पूरा सार उपनिषदों में है। तो अगर आपने उपनिषद पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी इन उपनिषदों में 11 महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सा है? तो शंकराचार्य जी का इसके बारे में एक संस्कृत श्लोक है। वो श्लोक में वो कहते हैं कि मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में प्रधान है। अच्छा, ये मांडुक्य उपनिषद कितना बड़ा है? अगर प्रधान है तो ये बहुत मोटा होना चाहिए ना। तो ऐसा भी नहीं है। ये मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 12 श्लोकों का है। कितने श्लोकों का है? सिर्फ 12 श्लोकों का है। तो इस मांडुक्य उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य के जो गुरु है, वो गुरु के गुरु गौड़पाद, जिनको दादा गुरु कहेंगे या तो मराठी में हम आजोबा कहेंगे। तो शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद, उन्होंने कमेंट्री लिखी थी। किसके ऊपर? मांडुक्य उपनिषद के ऊपर। और उसको कारिका कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? मांडुक्य कारिका। और फिर शंकराचार्य ने क्या किया? मांडुक्य उपनिषद के ऊपर भी अपनी कमेंट्री लिखी और उनके दादा गुरु ने जो कारिका लिखी थी, मांडुक्य कारिका, उसके ऊपर भी कमेंट्री लिख दी। इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है ये मांडुक्य उपनिषद। तो क्या है ये उपनिषद में, हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो देखिए, मेरी भी समझ ये विषय के अंदर इंट्रोडक्टरी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया हूं, क्योंकि कैसा है, ये अगर मांडुक्य उपनिषद का सही अभ्यास करना है, ये वेदों की भाषा है, फिर वो वेदकालीन संस्कृत है। वो संस्कृत का जब भाषांतर होता है, वो तो संस्कृत हमको समझता नहीं, ना तुमको समझता ना मुझको समझता। तो फिर उसका हम भाषांतर सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो भाषांतर करने वाला भी अपने अपने तरह से करता है। तो इसलिए क्या है कि इसको अलग अलग पंडितों से इसको सुनना जरूरी होता है, ताकि हमको उसका पूरा ज्ञान मिलता है। पंडितों में मतभेद नहीं होते, लेकिन जो बताया गया है उसका पूरा आकलन हमें नहीं होता है। वो तो ज्ञानी होते हैं। तो इसलिए हमको क्या है कि अलग अलग पंडितों से सुनना पढ़ना भी जरूरी होता है। जैसे कि मैं पिछले 1 महीने से इसको पढ़ रहा हूँ अलग अलग ढंग से। और फिर भी सुबह में अभी सत्संग लेने के पहले मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ ढूंढ रहा था कि प्राज्ञ, प्रज्ञा और प्रज्ञ, ये तीनों में क्या फर्क है। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत सुंदर इंटेलिजेंट आर्टिकल मिल गया मराठी में। ये बहुत सुंदर है वो। तो ऐसा कुछ ना कुछ मिलते रहता है अगर हम उसका शोध करते हैं तो इसलिए आज के सत्संग को आप सिर्फ इतना समझिए कि ये इंट्रोडक्शन है आपको मांडुक्य उपनिषद के बारे में, कि मांडुक्य उपनिषद कोई मुश्किल बात नहीं है। उपनिषद कोई मुश्किल नहीं होते हैं। जो जैसे स्वामी ने सिखाया वही है, सिर्फ डिटेल है। भगवत गीता, उपनिषद कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। तो ऐसा मत समझे कि अरे गुरुजी ने हमको बहुत आसान करके दिया है और हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। गुरुजी ने हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। हमको उसमें डिटेल में, बारीक में जाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको ये पढ़ना जरूरी है। आसान, इसके ऊपर बहुत सारे कॉमेंट्रीज हैं। तो अभी हम मांडुक्य उपनिषद का एक शुरुआत एक कथा से करेंगे। बहुत सारे लोगों को आपको मालूम भी होगा, तो अगर मालूम है तो दोहराया जा रहा है ऐसा समझकर आप क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कथा ऐसी है कि एक बार जनक राजा अपने कक्ष में बैठा था और बाहर कोई पहरेदार पहरा दे रहा था और ये आराम से बैठा था। उतने में अचानक से पहरेदार अंदर आ गया। उसने बोला कि स्वामी, हमारे राज्य पे बाजू वाले राज्य ने आक्रमण कर दिया है। तो ये एकदम हड़बड़ा गया कि अरे ऐसे कैसे हुआ। तो हाँ सर, और वो जो बाजू का राजा है उसका आक्रमण हमारे राजधानी तक आकर पहुंचा है। तो ये तो एकदम से उठ गया जनक राजा और वो एकदम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। बाहर जाके हाथी, घोड़े, रथ सब तैयार थे।
उसमें बैठकर वो लड़ाई के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये लोग बेसावध थे, सावध नहीं थे। तो बहुत इसने अपने पराक्रम बहुत किया, लेकिन उनको उनकी हार हो गई जनक राजा की उसमें। तो हार हो गई तो वो सामने वाले जो राजा जिसने आक्रमण किया था उसने जनक को बंदी बना दिया। बंदी बना के वो राजधानी पे पूरा कब्जा किया और फिर उसको बोला कि आखिर में तू भी एक राजा है, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, और लेकिन तू अभी इस राज्य में नहीं रहना है, तूने राज्य के बाहर जाना है। तो जनक राजा वहां से निकल पड़ा। बहुत थका था, पूरे शरीर पर घाव थे लड़ाई के, और पेट में कुछ अन्न नहीं था, बहुत भूख लगी थी। और वो जैसे ही राजधानी से बाहर निकल रहा था तो उसके प्रजाजन भी उसको ये नहीं दे रहे थे, पहचान नहीं दे रहे थे। तो उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो भी डरे हुए थे कि मैं नया राजा है, अभी वो क्या करेगा, कैसा बर्ताव मालूम नहीं है। तो फिर ये ऐसा ही बहुत ही थका थका सा दूसरे राज्य में गया, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके वो गया तो एक जो शहर था वहां पर वो ढूंढा कि मुझे खाने के लिए अभी क्या कुछ मिलेगा, मैं किसे मांगू। तो उतने में उसने देखा कि वहां पर कोई एक अन्न प्रसाद क्षेत्र चल रहा है, और वहां पर एक कोई व्यक्ति एक बड़े कटोरे में या भगोने में खिचड़ी बनाकर बांट रहा है। तो राजा भी वहां पर गया। अब उसके पास तो कोई पात्र नहीं था, तो उसने अपने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए। उसके पहले देखा उसने कि वहां पर बहुत भीड़ भी थी और सब भिखारी थे वो लाइन में। तो क्या करे, अभी राजा भी है तो अभी वो एक्स राजा हो गया ना, अभी आज का तो है नहीं। तो वो लाइन में खड़ा हो गया भिखारियों के लाइन में। अभी सभी भिखारियों को वो बांटते 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 जब इसका नंबर आया तो खिचड़ी खत्म हो गई थी उसमें से। तो खत्म हो गई तो वो सामने वाले को भी जरा बुरा लगा कि अभी एक ही बचा है और उसके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो उसने पूछा कि देखो अभी खिचड़ी तो खत्म हो गई, लेकिन ये जो तो इस बर्तन का को जो नीचे थोड़ा बहुत लगा हुआ है, जो जला जला सा होता है, तो वो मैं आपको निकाल कर दे सकता हूँ, आपको चलेगा क्या? तो बोला राजा चलेगा, अभी क्या है, कुछ भी नहीं है तो उससे वो अच्छा। तो उसने वो सब पूरा निकाल निकाल के इसको दिया। इसने दोनों हाथ में लिया और उसने सोचा कहीं बाजू में जाकर बैठकर वो खाते हैं। तो उतने में क्या हुआ कि एक कौवा आया और उसने उसके ऊपर झड़प मार दी। तो झड़प मार दी, पहले इसके शरीर में कोई त्राण बचा हुआ नहीं था, उसने झड़प मार दी तो इसका हाथ नीचे निकल गया, वो पूरा नीचे गिर गया धूल में, मट्टी में। अब इसका संयम टूट गया राजा का, कि राजा भी है तो आखिर भूख के आगे वो तो बेबस है। हमको मालूम, हमने एक कहानी सुनी है कि विश्वामित्र ने कुत्ते का पैर खाया था, ऐसा कहते हैं, वो एक कहानी है। तो भूख तो आदमी को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। तो वो वहीं पर बैठ के वो रोने लगा, मतलब उसके आंखों से आंसू आ गए कि ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, मैं इतना अच्छा राजा हूँ, इतनी प्रजा का इतना ख्याल करता हूँ, और मैं राजर्षि हूँ, मतलब मैं ऋषि और राजा दोनों का संगम है, मैं ज्ञानी भी हूँ, तो फिर ये क्या आया ऐसा मेरे नसीब में, क्यों? तो वो उसके आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगा। वो जैसे ही रोने लगा तो सेंट्री बाहर से अंदर आ गया, बोले महाराज क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो इसने देखा अरे ये सेंट्री कहाँ से आ गया यहाँ बीच में। तो उसने देखा तो वो सेंट्री वहां था, और वो उसके बेड के ऊपर बैठा हुआ था वो महल में। फिर उसको समझ में आया कि ये जो भी उसने अनुभव किया था वो क्या था, आप शेयर कर सकते हैं। स्वप्न था वो। स्वप्न था उसका, लेकिन वो स्वप्न इतना डिटेल में था और इतना वास्तविक था कि उसको वो बहुत ही सत्य लगा। इसी तरह से हमको भी जब भी सपना आता है तो वो इतना सत्य रहता है, सत्य लगता है कि हम हड़बड़ा कर चिल्लाते हैं, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं जोर जोर से लेकिन आवाज नहीं आती है मुंह से। तो वो सत्य, उस वक्त वो सत्य होता है। लेकिन ये राजर्षि था, इसलिए फिर उसने सोचा कि मैंने वो जो देखा, जो अनुभव किया, वो तो उस वक्त मुझे सत्य लग रहा था, और ये भी इस वक्त सत्य लग रहा है। फिर वास्तव में सत्य क्या है?
वो सत्य है या ये सत्य है? उसके मन में ये सवाल आ गया। फिर उसने पूछा सेंट्री को, अरे फिर वो सत्य है या ये सत्य है? तो सेंट्री को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं। महाराज मैं प्रधान जी को पूछता हूँ। उसने प्रधान जी को बुला के लाया कि महाराज जी ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं। तो प्रधान को भी उसने पूछा कि वो सत्य है या ये सत्य है? फिर प्रधान जी बोला, मुझे तो पता नहीं आप क्या बोलना चाहते। राजा भी सिर्फ इतनी एक ही बात दोहरा रहा था, वो सत्य है या ये सत्य है। फिर उसने रानी को बुलाया। रानी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करते करते वो जैसे अपने दरबार में बैठा, तो दरबार में हर एक मंत्रीगण को वो यही पूछते रहा। जो राजा को मिलने आते रहे थे प्रजाजन, तो सभी प्रजाजन को वो यही पूछते रहा, वो सत्य है या ये सत्य है? आखिर बात तो छिपके नहीं रह सकती। पूरे राज्य में बात हो गई कि राजा को कुछ तो हुआ है, और वो सिर्फ इतना ही पूछता है, ये सत्य है या वो सत्य है। फिर वो राज्य में अष्टावक्र मुनि आए थे, तो अष्टावक्र के कान पर ये बात गई कि राजा ऐसा ऐसा पूछ रहा है। फिर उनको पता चला कि राजा क्या पूछ रहा है। फिर वो राजा के पास आए। उन्होंने बोला कि क्या राजन, आपको क्या सवाल है? तो राजा ने पूछा, ये सत्य है या वो सत्य है? तो वो तो मुनि थे, ऋषि थे, उनको तो सब पता चला अंतर्ज्ञान से बोलो, या उस सवाल के जिस जिस हिसाब से और जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था उससे उनको पता चला कि राजा को क्या पूछना है। फिर उन्होंने राजा को बोला कि हे राजन, जब आपने सपना देखा वहां पर, तब वहां पर ये राज्य, ये प्रधान जी, ये रानी, ये सब थे क्या? नहीं बोले, वहां पर ये थे नहीं थे। जो मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, ये सब वहां नहीं था। वहां तो भूख थी, थकान थी, भिक्षा थी, रोना था, लेकिन ये नहीं था वहां पर। तो अष्टावक्र ने बोला, ये अगर वहां नहीं था तो मुझे ये बताइए कि अभी तुम यहां हो, तो क्या यहां पर वो पराजय, वो मानहानि, वो भूख, वो रोना, वो यहां पर है क्या? राजा ने बोला, नहीं तो, यहां पर वो नहीं है। फिर अष्टावक्र ने बोला, अगर सत्य है तो वो त्रिवार सत्य होता है। तो कहीं भी जाओ वो सत्य क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। फिर अगर यहां पर जो है वो वहां पर नहीं था, तो यह असत्य है। और वहां पर जो था वो यहां पर नहीं है, तो वो भी असत्य है। तो तूने सपने में जो देखा वो भी असत्य है, और तू यहां जो देख रहा है वो भी असत्य है। तो ये भी असत्य है और वो भी असत्य है। अभी सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन अभी तीसरा ही सवाल खड़ा हो गया, जो कि तुम्हारे हमारे सबके मन में खड़ा हो सकता है कि अगर ये भी असत्य है और वो भी असत्य है, तो फिर सत्य क्या है? ये सवाल राजा के मन में खड़ा हो गया, और उसका भी जवाब अष्टावक्र ने दे दिया कि राजन, अभी ये राज्य यहाँ पर है, और ये राज्य यहाँ पर तू देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो तू यहाँ पर है क्या? तो उसने बोला, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, ये राज्य को, आपको अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा फिर मुझे ये बता कि जब तू वो लड़ाई हार गया था, भिक्षा मांग रहा था, थका थका सा था, वहां पर तू था क्या? उसने बोला, हाँ मैं वहां पर था, मैंने वो अनुभव किया है, वो थकान, वो पराजय, और उस वक्त के लिए तो वो मेरे लिए सत्य ही था, मैंने अनुभव किया है। फिर अष्टावक्र ने बोला कि तू वहां भी था और तू यहां भी है, इसका मतलब केवल तू सत्य है। समझा ना? तू यहां पर भी है और तू वहां पर भी था, तो ये त्रिवार सत्य हो गया कि तू सत्य है।
ये राज्य भी सत्य नहीं है और तेरा वो पराभव, वो भिक्षा, वो भी सत्य नहीं है, लेकिन तू सत्य है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है और ये उपनिषद यहाँ पर शुरू होता है। तो इस उपनिषद में 3 अवस्थाओं का कथन किया गया है। तो ये 3 अवस्था कैसी है? तो एक है जागृत अवस्था। जो जागृत अवस्था में हम सब जो भी अनुभव करते हैं और उसके साथ हम एक रूप हो जाते हैं, इसको हम सत्य समझते हैं। देखो अष्टावक्र ने क्या बोला था, ये असत्य है, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं? हम इसको सत्य समझते हैं। फिर हम थक कर रात में सो जाते हैं, सोने के बाद हमको सपने आते हैं। हम सपनों को सपने में सत्य समझते हैं, लेकिन जागरूक होने के बाद फिर क्या समझते हैं? वो सपना असत्य था। कुछ लोग जागरूक होने के बाद भी सपने को सत्य समझते हैं और फिर स्वामी जी के पास जाते, महाराज के पास जाते, ज्योतिषी के पास जाते, उसके अर्थ ढूंढते रहते हैं। और फिर एक तीसरी अवस्था है जिसके अंदर हमें प्रगाढ़ निद्रा होती है, जिसके अंदर ये जो अनुभव करने वाला मैं है, ये वहां पर नहीं रहता। उसे सुषुप्ति कहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं, स्वप्न, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ऐसी 3 अवस्थाएं हैं। तो ये 3 अवस्थाओं का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया है। तो उसमें से ये जो जागृत अवस्था है उसे वैश्वानर कहा गया है, नाम दिए हैं। हमको वो नामों से थोड़ा वाकिफ होना चाहिए और नामों के पीछे भी अर्थ होते हैं। तो वैश्वानर कहा गया है। इस वैश्वानर अवस्था में हम क्या करते हैं? बाह्य इंद्रियों से अनुभव करते हैं इस जगत का। हम गुलाब जामुन खाते हैं, मीठा लगता है, हमें ठंडी लगती है, हम स्वेटर पहनना चाहते हैं, हमें कुछ दृश्य दिखता है, हमें कुछ सुवास आती है। तो ये बाह्य इंद्रिय से हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन ये ग्रहण करने के बाद ये तो इंद्रिय है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसा कि आप कोई चिमटे से कोयला उठाते हो, तो वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। या तो टेप रिकॉर्डर से कोई आवाज रिकॉर्ड करते हो, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। उस तरह से ये हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या करते हैं? बाहरी विश्व का अनुभव करते हैं। तो इनके सहारे मन अनुभव करता है। मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, ये भी अनुभव हम करते हैं। तो इसे वैश्वानर स्थिति कहते हैं। फिर जो दूसरा अनुभव है स्वप्न स्थिति। तो स्वप्न स्थिति में जो हमारा मैं है वो तेजस स्थिति में होता है। तो वो तेजस स्थिति में भी वो अनुभव करता है, लेकिन उस वक्त ये इंद्रिय सोए हुए रहते हैं। आपके पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, जैसे कि कान है, आंख है, नाक है, जीवा है और त्वचा, ये पांचों इंद्रिय सो गए हैं। आप सपने में कुछ ना कुछ देखते हैं, तो क्या उसके लिए आपको आंख खुली रखनी पड़ती है? क्या आप आंख से देखते हैं? नहीं, आप मन से देखते हैं। आप सपने में आवाज सुनते हैं, कहां से सुनते हैं? कानों से सुनते हैं क्या? मन से सुनते हैं। आप टेस्ट लेते हैं, मन से लेते हैं। तो ये हमारी जो अंदर के जो इंद्रिय है वो जागृत है। बाहरी इंद्रिय सोए है, लेकिन अंदर का इंद्रिय जागृत है। वो जो मैं है उसे तेजस कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमें गाढ़ निद्रा आती है। तो गाढ़ निद्रा में, जैसे कि प्रगाढ़ निद्रा होती है, उस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता चलता। चोर भी आता है, पता नहीं चलता। घर पूरा लेके, सामान उठा के लेके जाता है। चोरों को पता होता है कि ये गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति स्थिति का सबसे ज्यादा पता तुम्हारे और हमारे से ज्यादा चोरों को होता है। उनको पता है कि सुषुप्ति स्थिति में हमारा क्लाइंट कौन से टाइम पे होता है, और उसी वक्त वो क्लाइंट के घर को विजिट करते हैं
और उनका ड्यूटी पूरा करके वो निकल जाते हैं। तो हम तो सुषुप्ति स्थिति में होते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता। तो ये गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा है, तो उसे प्राज्ञ स्थिति कहा गया है। प्राज्ञ स्थिति मतलब क्या है? प्राज्ञ का संस्कृत में विश्लेषण मैंने सुबह में ही पढ़ा एक जगह पर, प्रकर्षेण अज्ञ, उसको प्राज्ञ कहा गया है। तो वो अज्ञ स्थिति होती है, वहां पर हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, उस स्थिति में हमारा ये जो अज्ञान है वो अज्ञान भी नहीं है, मतलब ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। जैसे कि अज्ञान कौन सा है कि जागृत स्थिति में हम सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूं, ये हम सोचते हैं, तो ये वहां पर नहीं है। और स्वप्न स्थिति में हम जो स्वप्न देख रहे हैं, हमारा मन जो भी कुछ देख रहा है वो हमें सत्य लगता है, वास्तव में असत्य है, लेकिन वो भी नहीं है प्राज्ञ स्थिति में। मतलब वो अज्ञ स्थिति होते हुए भी वो एक आनंद की स्थिति है। ये अज्ञान भी वहां पर नहीं है। तो ये तीन स्थितियां हैं। तो हम ये तीन स्थिति में रहते हैं, पूरी जिंदगी हम ये तीन स्थिति में बिताते हैं। एक तो हम जागृत होते हैं, हम अगर जागृत नहीं है तो हम सोए हुए रहते हैं। फिर सोए हुए स्थिति में और दो चीजें होती है, एक तो हम स्वप्न देखते हैं, या तो हम बिल्कुल ही प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं। तो ये तीनों स्थिति के अलावा कोई चौथी स्थिति होती नहीं है। लेकिन ये उपनिषद हमें ये कहता है कि ये तीनों स्थितियां आप नहीं है। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि समझो एक गृहिणी है और उसके हाथ में एक अंगूठी है, और एक कोई परग्रहवासी आ गया और उसने पूछा कि ये क्या है, तो ये बताएगी ये अंगूठी है। और ये गले में क्या है, तो ये गले में हार है। तो गले में हार है और हाथ में अंगूठी है। तो ये हार और ये अंगूठी या और भी कोई दागिना हो सकता है, जैसे कि कंगन है, हाथ में कंगन है। तो ये हार है, ये कंगन है और ये अंगूठी है, ये तीनों चीजें हैं। अभी अगर किसी को दिखाया जाए, किसी को भी दिखाया जाए, तो वो क्या बोलेगा, ये एक सोने की अंगूठी है, ये सोने का हार है और सोने का कंगन है। लेकिन तीनों हमें अलग अलग लगता है। फिर सोना कहाँ है, वेयर इज गोल्ड? तो एक व्यक्ति ऐसा था कि उसको गोल्ड क्या है पता ही नहीं था। तो वो क्या किया उसने, वो जाके एक किसी लड़की को, औरत को पूछा है कि ये सब लोग गोल्ड गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड क्या है? अरे तुझे पता नहीं, ये देख ये गोल्ड है। उसने अंगूठी निकाल के उसको बता दी। अच्छा ये गोल्ड है, उसने समझ लिया, मुझे तो अब तक पता ही नहीं था। तो फिर वो उसने समझ लिया कि ये जो गोल गोल चीज होती है ना, इसको गोल्ड बोलते हैं। उसने क्या समझ लिया, वो आकार जो है उसको उसने गोल्ड समझ लिया, ना कि उसके अंदर जो धातु है उसको। फिर क्या होगा, एक दूसरा भी ऐसा आदमी था, वो दूसरे एक औरत के पास गया, ये जो मेरा दोस्त वो बोल रहा था गोल्ड बोल के बहुत बढ़िया चीज होती है, क्या है जरा मुझे बताओ तो। अरे तुझे गोल्ड पता नहीं, ये देख ये गोल्ड होता है। अच्छा ये गोल्ड होता है, हाथ का कंगन जो गोल गोल होता है और ऐसा बड़ा साइज में होता है, वो गोल्ड होता है। फिर तीसरा आदमी गया तीसरी लड़की के पास, उसने भी पूछा ये गोल्ड क्या होता है। फिर उसने बता दिया ये जो गले का हार है ना में, ये गोल्ड है। फिर ये तीनों आदमी एक जगह पे आ गए। अब उन तीनों में हो गया ना झगड़ा शुरू। एक बोलता है नहीं नहीं वो जो हाथ में पहनते हैं उसको गोल्ड कहते हैं। एक बोल रहा नहीं नहीं वो जो यहाँ पर कंगन होता है उसको गोल्ड कहते हैं। तीसरे ने बोला नहीं जो गले में पहना जाता है उसको गोल्ड कहते हैं। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। फिर गोल्ड कहाँ है? तो अंगूठी सत्य है या गोल्ड सत्य है? तो अंगूठी तो गोल्ड ने एक आकार धारण किया है, वो कंगन वो गोल्ड ने एक आकार धारण किया है, वो हार भी क्या है, वो गोल्ड ने एक आकार धारण किया है। गोल्ड हर एक स्थिति में है, लेकिन वो स्थिति गोल्ड नहीं है।
गोल्ड हार में है लेकिन हार गोल्ड नहीं है, गोल्ड अंगूठी में है लेकिन अंगूठी गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है। तो ये चौथा हो गया, फिर भी ये चौथा नहीं है। आप समझे ना, ये चौथा है लेकिन चौथा नहीं है, तो इसको तुरीय स्थिति कहते हैं। तो वैश्वानर स्थिति, तेज स्थिति, प्राज्ञ स्थिति और चौथी हो गई तुरीय स्थिति। तो ये तुरिया का, तुरिया शब्द संस्कृत शब्द है, तुरिया का अर्थ होता है रोल नंबर 4, जैसा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4। तो उसी तरह से तुरिया शब्द का अर्थ ही ऐसा है कि चतुर्थ, चौथा, लेकिन वो सिर्फ अर्थ के लिए है तो नहीं वो चौथा, वो तो एकमेव है। तो वो तुरिया स्थिति जो है वो मैं, उसे मैं कहलाया जाता है। तो ये कहा, ये बताया है हमें मांडुक्य उपनिषद में। तो अभी मांडुक्य उपनिषद के अंदर एक 7वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जो बताया वो पहले 6 श्लोकों में था। अभी मैं आपको 7वां श्लोक है उसका आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पावर पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। वो ये थोड़ा मराठी में है लेकिन हमको तो सिर्फ शेयर करना है, इसलिए मैं इसका अर्थ बतलाने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर अष्टावक्र मुनि है जो 8 जगह पर जिनका शरीर वक्र था, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते हैं। तो इनके बारे में और भी एक कथा है, आपको मालूम होगी तो, नहीं तो जैसे चलते चलते बता देता हूँ। बड़ी बोधप्रद कथा है, इससे हमें कुछ बोध मिलता है। तो मालूम नहीं ये इसी सवाल का जवाब में है या और किसी सवाल के जवाब में थी, लेकिन राजा बैठे थे, जनक राजा अपने राज्य में, और उनके साथ पंडितों का घेरा पड़ा हुआ था। राजा ने कुछ प्रश्न पूछा था और कोई भी पंडित उसका जवाब नहीं दे रहा था। शायद हो सकता है यही सवाल हो, ये सच है या वो सच है। तो कोई भी जवाब नहीं दे सका, तो वहां से अष्टावक्र मुनि आ गए। तो अष्टावक्र मुनि 8 जगह पे थे, तो चलते वक्त भी वो ऐसे ऐसे चल रहे थे। तो इस तरह से वो वहां पर आ गए, तो सब हंसने लगे उनको देखकर, सब पंडित, कि इतने पंडितों को जो जवाब नहीं दे सके, ये अष्टावक्र क्या जवाब देगा। तो अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर राजा ने पूछा कि मुनिवर, ये सब लोग आपको हंस रहे हैं वो तो मैंने समझ लिया कि ये क्यों हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे वो मैं नहीं समझ सका। राजा को फिर अष्टावक्र मुनि बोले कि हे राजन, तू सवाल तो जो आत्मज्ञान का सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब इन चमारों से आप चाहते हो, ये क्या आपको जवाब देंगे, इसलिए मैं हंस पड़ा। तो पंडितों को बड़ा गुस्सा आ गया कि हमें चमार कैसे क्या पुकारा इसने। तो राजा ने भी बोला, अरे अष्टावक्र मुनि, आप इन पंडितों को चमार कैसे बोलते हो। नहीं तो क्या बोले, ये चमार ही है। मैं टेढ़ा हूं और चल रहा हूं टेढ़ा, और इसको देखकर ये हंस रहे हैं, मतलब ये मेरी बाहरी चमड़ी को देख रहे हैं ना। तो चमड़ी को देखने वाला कौन होता है। इन्होंने मेरे अंतःकरण को, मेरी आत्मा को कहाँ देखा है। और जो आत्मा को नहीं देख सकते, उनसे आप सवाल का जवाब चाहते हो, आपको क्या जवाब देंगे। तो ये थोड़ा हमें भी इंट्रोवर्ट होने के लिए है कि जब भी हम दुनिया में लोग देखते हैं, कोई काले होते हैं, गोरे होते हैं, कोई अच्छे दिखने में स्मार्ट होते हैं, कोई बिल्कुल ही स्मार्ट नहीं होते, तो उसके ऊपर नहीं जाते हुए हमको सामने वाले की आत्मा को देखना है। तो जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष और ये तुरीय अवस्था, ये 3 हो गए। तो इसके लिए हमने 3 उदाहरण देखे, अंगूठी और बैंग, हमारे हाथ का कंगन और हार का। उसी तरह से और एक उदाहरण दिया जा सकता है कि बालक, तरुण और वृद्ध अवस्था। तो ये वही बालक है, ये वही तरुण है और ये वही बूढ़ा है क्या। लेकिन हम जैसे कि एक बालक का फोटोग्राफ देखा, अभी राजन कौन सा है या तो गणेश कौन सा है, तो वो गणेश का फोटो दिखाया, तो वो बड़ा हो गया, तो ये वही गणेश है।
लेकिन उसमें रूपांतरण हो गया। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं वो जो बालक था वो गणेश था, अभी ये जो बड़ा दिख रहा है ये गणेश नहीं है, ये जो बूढ़ा दिख रहा है ये गणेश नहीं है, तो ये व्यक्ति तो वो वही है। या तो इसी के लिए और भी एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई स्त्री है तो उसका एक एक व्यक्ति है, तो कभी वो पति होता है, कभी भाई होता है, कभी बेटा होता है किसी का, लेकिन उसके अंदर जो इनहेरेंट है, जैसे कि गोल्ड इनहेरेंट था सबके अंदर, वैसा ही उसके अंदर वो व्यक्ति एक ही है, तो वो तुरीय स्थिति। इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स थे। हाँ, तो ये जो 7वां श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्लोक क्या कहता है, अभी इसका विग्रह करके लिखा हुआ है ये, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एक आत्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो मैं कौन हूं या तो आत्मा कौन है, तो ये चतुर्थ है। तो हम इसका अर्थ देखेंगे। तो पहले तो क्या बोला है कि तुम कौन नहीं हो, न अंतः प्रज्ञम। वो जो अंतः प्रज्ञम मतलब क्या, वो स्वप्न जो देख रहा था, जिसका अंतर्मन जागरूक था, बाह्य इंद्रिय सो रहे थे, तो वो जो था देखने वाला, वो तुम नहीं हो। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। जब आपके पंच ज्ञानेन्द्रिय जागृत है, इनकी जागृति के साथ आप जो भी कुछ देखते हो वो आप नहीं हो। न बहिष्प्रज्ञम, कितना आसान है ना। न उभयतः प्रज्ञम, इन दोनों की जो मिश्र स्थिति होती है वो भी आप नहीं हो। मतलब कभी आप थोड़ा स्वप्न भी देख रहे हो और थोड़ा बहुत जागृत स्थिति भी हो सकती है। तो देखिए कभी कभी हमको ऐसा एक सपना आता है कि बाहर कोई घंटा बज रही है, और तुम सपने में क्या देखते हो, समझो बाहर अब तुम्हारी धर्मपत्नी पूजा कर रहे हो, पूजा में घंटी बज रही है, वो घंटी के साथ तुम्हारा सपना जुड़ जाता है और तुमको स्कूल की घंटी का कुछ सपना आते रहता है, ऐसा होता है। तो ये क्या हो गई, ये दोनों की मिश्र स्थिति हो गई। और क्या, न प्रज्ञान घनम, वो जो सुषुप्त स्थिति है जिसके अंदर आप पूरी प्रगाढ़ निद्रा में हो, वो भी आप नहीं है। मतलब वो जो स्थिति का अनुभव आप बाद में करते हो, लेकिन वो भी आप नहीं हो। न प्रज्ञम मतलब जिसे हम भगवान समझते हैं या तो ईश्वर समझते हैं, वो भी आप नहीं हो। मतलब नहीं हो मतलब कब नहीं हो, अभी नहीं हो। इस जागरूक स्थिति में जब आप अनुभव कर रहे हैं ये सब, तब आप ये वो भी नहीं हो। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, आप पत्थर भी नहीं हो, कुछ नहीं जानने वाला जो होता है वो भी आप नहीं हो। अब इसके अर्थ जो है ना ये बहुत प्रगाढ़ होते हैं, इसके ऊपर आपको खुद को भी बहुत कमेंट्रीज पढ़नी पड़ेगी। और बड़ी आसान है, इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। लोग गूगल गुरु करके उसका मजाक उड़ाते हैं, व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु ऐसा कह के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। दैट इज ए लाइब्रेरी, इट्स ए बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। जो कि आप एक छोटा सा शब्द वहां पर देते हो और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती हो, वो इंफॉर्मेशन का अर्थ लगाना आपके पास है। तो न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर आखिरी आगे का पार्ट है अदृश्यम। अभी वो जो चौथी स्थिति है वो अदृश्यम है। अदृश्यम का मतलब क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय से उसको जाना नहीं जा सकता। दृश्य का मतलब आंख, लेकिन उपनिषदों में जब भी आंखों का जिक्र किया जाता है तब ये समझना कि वो उपनिषदकार 5 इंद्रियों के बारे में कह रहा है। ये समझने की बात है। तो अदृश्यम इसका मतलब वो जो आत्मा है या तो वो जो तुरीय स्थिति है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय से नहीं जानी जा सकती। ना तो उसको आंखों से देखा सकता है, ना तो आंखों नाक से सूंघा जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, या ना तो स्पर्श किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान दिखाओ या तो आत्मा दिखाओ, तो ये 5 अदृश्यम है। वो ये 5 ज्ञानेंद्रिय से उसे नहीं जाना जा सकता। और हमारे पास छठा इंद्रिय तो है ही नहीं। अव्यवहार्यम,
जिसका व्यवहार नहीं हो सकता, जैसे कि जिसको बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। कभी कहीं कभी नहीं देखने वाली चीज भी हम बेचे या खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बड़ी कंपनी होती है। अब ये कंपनी का एक ये होता है क्रेडिट, या तो जनमानस में उसकी प्रतिमा होती है। उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। उस तरह से वो आंखों से दिखता नहीं है। अभी टाटा सन्स बोले तो आंखों से क्या देखेंगे आप? लोगो देखेंगे उसका। लेकिन क्या वो लोगो लोगो का मतलब थोड़ी टाटा सन्स है। उसके पीछे जो क्रेडिट है वो टाटा सन्स है। तो वो नहीं दिखता है, 5 इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन बेचा जा सकता है। लेकिन यहां पर इसको बेचा भी नहीं जा सकता, ये अव्यवहार्यम है, अग्राह्यम है। इसको इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब कर्म इंद्रिय से। जैसे कि मैंने ये पेन अभी उठा लिया, पेन और पेंसिल उठा लिया और नीचे भी रख दिया। तो इस तरह से ये ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते और कर्मेंद्रियों से उठा नहीं सकते। अलक्षणम, जिसके कोई भी लक्षण नहीं है। जैसे कि किसी चीज के लक्षण होते हैं और लक्षणों से वो चीज को जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अणु रेणु हम बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो क्या ये आंखों से दिखते थोड़ी है? तो दिखते नहीं है इसका मतलब वो असत्य थोड़ी है। तो लक्षणों से उनको जाना जाता है, लेकिन ये आत्मा के कोई लक्षण भी नहीं दिखते। आप समझे ना? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये कोई शास्त्रज्ञ बोलता है तो हम उसको हाँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि लैबोरेटरी में उसके कुछ लक्षण दिखते हैं, उसके ऊपर से उसको प्रूव किया जाता है। लेकिन इसके कोई लक्षण नहीं है, इसलिए इसको अलक्षणम कहा गया है, अचिंत्यम। इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है। और मन किसके बारे में सोचता है? जिसका उसने पहले अनुभव किया है उसके बारे में सोच सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा जलेबी, तो हाँ आप सोच सकते हैं उसके बारे में, जलेबी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि क्या आपने वंट्री गुस्टा कभी खाया है? वंट्री गुस्टा बहुत टेस्टी होता है, नहीं खाया? अच्छा, आप सोच के देखिए वंट्री गुस्टा के बारे में, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वंट्री गुस्टा आपने कभी खाया नहीं है। अगर आपने कभी इसके पहले खाया होता तो आप उसके बारे में विचार कर सकते थे। तो ये अचिंत्यम है, ये आत्मा का कोई विचार भी हम नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे हम, वो क्या है? वो प्राकृतिक चीजें हैं। अव्यपदेशम, इसको कोई नाम नहीं दे सकते। जैसे कि अभी एक कोई व्यक्ति है, लड़का है, उसको हमने नाम दिया गणेश। अच्छा, उसको गणेश क्यों नाम दिया? बस ऐसे ही नाम दिया। किसको नाम दिया? रमेश। तो बाद में वो नाम उसकी पहचान बन गई, रमेश बोला तो वही व्यक्ति हमारे नजर के सामने आता है। लेकिन वो नाम देने के लिए कोई विशेष कारण नहीं था। तो इस तरह से इसको हम नाम भी नहीं दे सकते। हमने जो इसको नाम दिए हैं वो सभी क्या है? वो बस ऐसे ही दिया है। अभी आत्मा के बारे में आगे कहते हैं, एक आत्म प्रत्यय सारम। वो श्लोक आगे चालू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक मतलब क्या? एकमेव है, वो दो नहीं है। आत्म, आत्म का मतलब होता है मैं, और प्रत्यय का मतलब होता है अनुभव। तो मैं का अनुभव तो वो देता है, वो एकमेव है, और मैं का अनुभव देने वाला वो सारम, सार है, सारभूत तत्व है। प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। तो प्रपंच उपशमम, तो प्रपंच का वो शेवट, आखिर है, उपशम। आप उपशम मतलब डिसोल्यूशन, पूरा डिजॉल्व। तो प्रपंच का मतलब क्या होता है? पंच, पंच का मतलब क्या? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ये पांचों से जो भी कुछ बनता है उसे प्रपंच कहते हैं। हमें लगता है बीबी बच्चे इसका मतलब प्रपंच है, घर का मतलब प्रपंच है, ड्यूटी पे जाना इसका मतलब प्रपंच है।
तो वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बेसिकली प्रपंच का मतलब क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। तो इसका भी आखिरी जहां होता है उपशम, वो आत्मा है। शांतम, वो शांतिपूर्ण है। शिवम, वो आनंदमय है, आनंदपूर्ण है। और अद्वैतम, वो दो है ही नहीं है। हमें दो अगर लगते हैं तो वो हमारा अज्ञान है। जैसे कि मेरे अंदर का आत्मन और मेरे सामने अभी नीरज जी बैठे हैं, उनका आत्मन अलग है, ऐसा अगर मुझे लगता है तो वो मेरा अज्ञान है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है? जो दो नहीं है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, जिसे चौथा माना जाता है। क्या बोला है? माना जाता है, वो है नहीं चौथा, वो है तो एक में वो है, लेकिन उसे, क्योंकि उसके मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पहले तो तीन स्थितियां तो दिखती है, जागरूक स्थिति, स्वप्न स्थिति और सुषुप्ति स्थिति तो दिखती है। तो चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, वो आत्मा है जो चतुर्थ स्थिति है, और वो जानना चाहिए। विज्ञेयः का मतलब क्या है? जानना चाहिए। तो इसे, यहां पर ये 7वां श्लोक पूरा होता है, और ये बहुत ही, मतलब 11 उपनिषदों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है। और मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक है, और 12 श्लोकों में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 7वां श्लोक। अभी ये मांडुक्य उपनिषद में फिर आगे के 5-6 श्लोकों में क्या है? 7 श्लोक तो हो गए, फिर आगे के 5 श्लोक में क्या है? तो आगे के 4 श्लोक में उन्होंने ये जो 4 स्थितियां है हमारी, कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चारों स्थितियों का संबंध जोड़ा है विश्व से। तो जागृत स्थिति जो है, जैसा कि हम अभी जागे हैं, जागृत स्थिति को, जागरूक स्थिति से एक शब्द का, जैसा कि हमने ओंकार का जो हमने क्लास सुना है कि ये जो ध्वनि होते हैं, तो हर ध्वनि का एक आकार के साथ संबंध होता है, ऐसा हमने सोचा। जैसे कि हम बोलते हैं धमाका हो गया, तो धमाका शब्द से ही क्या है? उसमें धम आ जाता है। ये धमाका शब्द में ही क्या है? धम आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं व्याघ्र, तो व्याघ्र बोले तो क्या है? उसके अंदर एक व्याघ्र घ्र आ जाता है। तो वो जिस जैसे आवाज करता है टाइगर, वो ध्वनि उसके अंदर प्रतीत होता है। तो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर क्या है कि वो जो आकार है और वो जो ध्वनि है, वो दोनों का मिलन होता है। तो उस तरह से ऋषियों ने ये जो पहली स्थिति है हमारी, उसके साथ एक ध्वनि का रिलेशन जोड़ दिया, और वो ध्वनि है अ। तो अ इटसेल्फ इज ए मंत्र है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि आप विशेष रूप से कहां पर है, आपकी विभूतियां मुझे बताओ। तो भगवान तो उसको अलग अलग विभूतियां कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि शब्दों में मैं आकार हूं। अ जो है अ, तो उसमें मैं हूं। तो उसमें मैं हूं, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आकार शब्द है अ, ये सभी शब्दों में है। आप क बोलो, ख बोलो, ग बोलो, घ बोलो, च बोलो, छ बोलो, किसी भी शब्द बोलो, तो सबके अंदर इनहेरेंट क्या है? अ उसके साथ जोड़ा हुआ रहता है। तो ये सब में व्याप्त है। तो इसीलिए ये जो हमारी जागृत स्थिति है, उसको आकार जोड़ा हुआ है। और जो स्वप्न स्थिति है, उसके अंदर उकार जोड़ा हुआ है। तो ये जो उकार है, एक मिनट में थोड़ा रेफरेंस और भी लेता हूं। तो उकार को उत्कर्ष कहते हैं। तो अ के आगे की स्थिति है उत्कर्ष की, और ये उकार है। तो इसके अंदर आप कुछ क्रिएशन करते हैं सपने में, नया नया क्रिएट करते हैं, तो ये उसके आगे की स्थिति है, उसे उकार बोला हुआ है। और जो प्रगाढ़ निद्रा होती है, जिसके अंदर आप प्राज्ञ स्थिति में होते हो, वो गहरे आनंद की स्थिति होती है, तो उसे मकार कहा गया है। तो अ, उ और म, या तो
तो अ, उ और म ये तीन स्थितियां जो है, ये तीन स्थिति का बनकर ओम बनता है और ये ओम उस परमात्मा का नाम है। ओम सिर्फ इन तीनों की मिलावट नहीं है, यहां पर रुकना नहीं है। तो ओम और उसके बाद जो अर्ध मात्रा होती है, ये ईश्वर का पहला नाम है, ओम। इसलिए देखो, अपना जो सिख धर्म है, हम्म, तो सिख धर्म में एक वो कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। तो बस वो एक एक ओंकार ही सत्य नाम है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर हमको पता है कि अलग अलग युग आए हैं। पहले सत्य युग था, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर ये अभी जो चल रहा है ये कल युग है। तो जब सत्य युग था, तब सत्य युग में ईश्वर को नाम नहीं थे। ये जो हम नारायण बोलते हैं, या तो जो विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, सहस्त्र नाम दिए हैं ना विष्णु, ये सब नाम बाद में दिए गए हैं। ये उसके गुणों से, जो गुण हम उसके देखते हैं वो तो निर्गुण है, फिर भी उसके जो, वो जो जब सगुण हो जाता है, सुगुण तु निर्गुण तु हम कहते हैं ना, तो है तो वो निर्गुण, लेकिन जब वो सगुण रूप को में हमको प्रतीत होता है, तो वो गुणों से हमने उसको नाम दिया है। लेकिन किसी भी गुण से लिप्त नहीं है, ऐसा एक ही नाम ईश्वर का है, और वो नाम है ओंकार। और इसीलिए ओंकार साधना को श्रेष्ठ साधना कहा जाता है। तो सिर्फ हम ओंकार का जाप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम ये ओंकार के पीछे का ये पूरा फिलॉसफी समझ नहीं लेते, तब तक वो साधना करने में कोई मतलब नहीं ना। जैसा कि आपको अगर मैं बोलूंगा, जैसे कि आप बोलूंगा कि अरे, ये एक यंट्रागुंडा नाम का एक बहुत बड़ा भगवान होता है, आप उसका चिंतन करो, नाम जप करो, तो आपको बहुत उसका फल मिलेगा। तो आप यंट्रागुंडा 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 बोलते रहेंगे, तो उसका कब क्या फायदा होगा? क्योंकि आपको भी पता नहीं है ये क्या है। समझे? तो उस तरह से हम जब भी भगवान के 1000 नाम का जाप करते हैं, देखते हैं, तब तो उसका अर्थ समझे बगैर ही करते हैं। उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग शून्य है। जब तक हम उसके पीछे का अर्थ नहीं जानते और अर्थ सहित उसका हम जाप नहीं करते, उसके साथ एक नहीं होते, तब तक हमें उसका कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो उसी तरह से जब तक हम ये ओंकार का पूरा अर्थ समझ नहीं लेते, तब तक उसका कोई हमें फायदा नहीं हो सकता। तो ये जो चौथा स्थिति है, तुरिया स्थिति, तो हम ये तुरिया स्थिति के बारे में इनिशिएशन डे के दिन सुनते हैं। तो इनिशिएशन दिन में हम सुनते हैं, लेकिन उसका पूरा अर्थ हम कहाँ जानते हैं? कि तुरीय का अर्थ ये है कि वो चौथा स्थिति जिसमें आप जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, ये तीनों के परे है, तीनों के साक्षी है, उसको तुरीय कहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम तो जागृत होते हैं, हमारी थोड़ी सी निद्रा हो जाती है, लेकिन हम निद्रिस्त नहीं है। हमारे मन में कुछ विचार ऐसे आकर जाते हैं, हम कुछ थोड़ा छोटा मोटा सपना भी देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हम ध्यान में बैठे हैं। हमें गहरा विश्राम भी मिलता है, 4 घंटों की नींद करने के बाद जो विश्राम मिलता है वो भी मिलता है, फिर भी हम जागरूक है। कहां पर भी थोड़ा सा खट्ट बोल के आवाज हुआ, तो आप ऐसे ध्यान में बैठे हैं, आप बिल्कुल इमीडिएटली ऐसा करके जाग जाते हैं। आप बहुत तरल स्थिति में है। तो वो जो चौथी स्थिति है, वो साक्षी भाव, उसे तुरीय स्थिति कहते हैं। और वो तुरीय स्थिति में जानबूझकर जाना, जानबूझकर वो स्थिति में रहना, और दिन में भी हम वो स्थिति में रहना बुद्धि से, कि मैं वो चौथा हूं, ये तीन मैं नहीं हूं, मैं वो चौथा हूं। और जब हम नींद में जाते हैं, तब भी हम ये, हमारा अंतर्मन ये स्थिति में जागरूक होना चाहिए कि नहीं, ये सपना भी मैं नहीं हूं, मैं तो वो चौथा हूं। और इसके आगे की भी स्थिति, जब हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, तब भी वो हमारा मैं जागरूक होना चाहिए कि नहीं, मैं तो ये तीनों के चारों के परे हूं। तो इसके बारे में मैं गुरुजी का एक अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि जब भी गुरुजी आते थे हमारे घर, तो मैं तो औरंगाबाद में रहता था और गुरुजी औरंगाबाद में हमेशा आते थे।
ताकि गुरुजी की ससुराल औरंगाबाद थी। तो आने के बाद वो बहुत बार मेरे घर पे रुके थे। तो जब गुरुजी रुकते थे और गुरुजी जब सोते थे, तब रात में मैं 1-2 बार जाके देखता था बीच में कि क्या सब कुछ ठीक है, गुरुजी को कुछ चाहिए तो नहीं। तो देखने के लिए जब मैं रूम में जाता था, तब गुरुजी जब नींद में होते थे, तो गुरुजी की नींद ऐसी नहीं होती थी। नींद करने वाले बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, दोनों हाथ ऐसे किए ऐसे हम नींद देखते हैं, या तो दूसरी नींद देखते हैं, इस तरह से गाढ़ी नींद होती है। लेकिन जब-जब मैंने गुरुजी को देखा है, गुरुजी नींद इस तरह से लेते थे। दोनों हाथ उनके पीछे और एक पीछे तकिया लिया हुआ और दोनों पैर, एक पैर मुड़ा हुआ, दूसरा पैर उसके ऊपर आड़ा रखा हुआ। जैसे कि गुरुजी गहरे चिंतन में हो या सोच में हो। आप कभी भी जाओ, ऐसा कभी भी नहीं देखा कि गुरुजी प्रगाढ़ निद्रा में है। ऐसा लगता था कि गुरुजी कहीं न कहीं अवेयर है यहाँ पर। तो मैं वो गुरुजी की वो जो नींद की जो स्थिति है उसको इसके साथ जोड़ता हूँ कि ये जो तुरीया स्थिति है, वो स्थिति में वो शायद रहते होंगे जब भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम अभी आज का सत्संग पूरा करेंगे। ये जो भी था मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये सिर्फ़ एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था मांडुक्य उपनिषद का। ये मांडुक्य उपनिषद वो है जिसके ऊपर शंकराचार्य के गुरु को कमेंट्री लिखने की इच्छा हुई। फिर शंकराचार्य जी को वो कमेंट्री के ऊपर फिर से कमेंट्री लिखने की इच्छा हुई और वही मांडुक्य उपनिषद का स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति, तुरीया उसका उल्लेख हमारे इनिशिएशन डे के दिन जरूर करना चाहिए, ऐसा गुरुजी को विचार आया और उसी 4 स्थितियों का जो संबंध है जिस ओंकार से, वो ओम क्लास हमको बाद में दिया गया। तो ओम क्लास वहां क्यों आया है? मुझे भी ऐसा लगता है गुरुजी ने मंत्र तंत्र क्यों लाया बीच में? ये अच्छा फिलोसॉफिकल क्लास चल रहा है कि मैं लीडर हूँ, मैं फॉलोअर हूँ और क्षण अपरिहार्य है और ये सब इतने लॉजिकल क्लासेस है, इसमें ये बीच में इलॉजिकल क्यों आ गया ये मंत्र तंत्र और ये स्वामी जी अग्नि में प्रवेश करते हैं ये और वो, तो ये मेरे दिमाग के बाहर की चीज थी। लेकिन अभी जब मैंने ये मांडुक्य उपनिषद का स्टडी किया तब मुझे पता चला कि जो ओम है उसका और ये जो 3 स्थितियां है हमारी मूल स्थिति, विश्व की स्थिति, विश्व भी ये तीनों स्थितियों में गुजर गया है। विश्व भी जब जागृत स्थिति है विश्व की, तो ये जो हमें आजू-बाजू में दिखता है, वो जागृत स्थिति है। विश्व की स्वप्न स्थिति थी कब? जब ये विश्व का स्फोट नहीं हुआ था, शून्य था, बिग बैंग के पहले, वो विश्व की स्वप्न स्थिति है। क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल टू हैव ए बिग बैंग। तो वो पोटेंशियल जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, संस्कृत में उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो वो हिरण्यगर्भ स्थिति है और उसके भी परे जो है वो सुषुप्त स्थिति है और वो तीनों के भी परे जो है उसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं या तो परमात्मा कहते हैं। तो जैसा हम अपने जीवन में ये 4 स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह से वो चारों स्थिति ये पूरे विश्व से भी रिलेट की जा सकती है। भला मैं अभी आपको पूरा उसको लॉजिकल या तो टेक्निकल एलॉबरेशन देने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में ज्यादा आगे चल के पढ़ सकते हैं और इसका हमारे सिद्ध सामाध्य क्लास के साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि क्यों है हमारी ये चीजें सिद्ध सामाध्य क्लास में क्यों आई है। ये ज्ञान को परिपूर्णता देने के लिए वहां पर गुरुजी ने वो जानबूझकर लाके रखी है। जय गुरुदेव। हम यहाँ पर रुकेंगे। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव।